राजधानी रांची में दिन दहाड़े फिर एक बार फायरिंग हुई है। यह फायरिंग रांची के विष्णु गली इलाके में हुई है। इस फायरिंग में एक व्यवसायी घायल हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोपहर लगभग 2 बजे रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित विष्णु गली में अचानक गोली की आवाज सुनाई दी। गोली विष्णु गली में मौजूद मंगलम प्लाईवुड के नजदीक चली है। थानेदार आलोक सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार अपराधी व्यवसायी की हत्या के उद्देश्य से ही वहां पहुंचे थे। घायल व्यवसायी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग में घायल व्यक्ति की प्लाईवुड की दुकान है। व्यवसायी को सेवा सदन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि वह अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर पूरी चेकअप के बाद ही बता पाएंगे व्यवसायी की हालत कितनी गंभीर है। यही जानकारी मिली है कि जो विक्टिम है सौरभ साहू, वो अपने मित्र जो ये मंगलम प्लाई के ओनर हैं उनके पास मिलने के लिए आए थे। और जब इनकी अचानक बातचीत चल रही थी उसी बीच में कम से कम 2, जैसा बताया जा रहा है 3 असेलेंट भी थे, वो लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। जो विक्टिम हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं। उनको जो दोनों इंजरी हुई है वो उनके हाथ में हुई है, एक पंजे में और एक कहनी के पास में। ये हम लोगों के लिए भी मतलब सुखद बात है, कम से कम वो अभी खतरे से बाहर है। हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं वो तथ्य और एविडेंस जुटाने में लग चुके हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि जो विक्टिम है उनसे बात करें, उनका भी वर्जन जान लें। अपराधियों को टारगेट में कौन? देखिए, गोली तो उनके ऊपर चलाई गई थी सौरभ साहू की, उनसे हम लोग बात कर लेते ताकि आगे और पता चले। ठीक है, ठीक है। चोट आई है हल्का सा, मामूली चोट। हाँ, चोट तो मामूली में गोली फायरिंग हुई है। बात मामूली चोट, बड़ी चोट की नहीं है। बात वो कि फायरिंग हुआ है। इतने दिवाली का जबकि माहौल इतना स्ट्रॉन्ग है, सब मूवमेंट है चालू है, जब एकदम बड़ा बेखौफ हैं सारे अपराधी और इधर से दुकानदार के बारे में बताइए, कौन है, क्या नाम? इन्हीं का प्लाई का काम कर संजय चौधरी जी। अच्छा, यही कहना है। हाँ, इन्हीं का। तो कुछ उन्होंने बताया बैकग्राउंड में कौन हो सकते हैं? कुछ भी नहीं सर, कुछ इतना इंस्टेंट वर्किंग हुआ। अभी तो पहले तो उनको इलाज करना जरूरी था, तो इलाज करने गए हैं। उसके बाद में हम लोग आगे डिटेल करते हैं। सबसे चिंता का विषय है कि ऐसा इतने गढ़ वाले जगह में जहाँ पर इतना मूवमेंट है, आप देखते हैं एक जाम हो सकता है, वहाँ पर अपराधी और ऐसे गतिविधियाँ हो रही हैं तो उनसे चिंतन का समय है। और इसमें मेरे ख्याल से प्रशासनिक अपना व्यवस्था करेगा ही करेगा। और बाकी चीज़ों को देखने का बहुत आवश्यकता है। नाम बताइए। दीपक मारू। दीपक सर, देखिए एग्जैक्ट डेट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 4-5 महीना पहले यहीं पर एक सोनार का जो दुकानदार था उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। और फिर यहीं पर इस मंगलम प्लाई में गोली चलने की घटना जो बड़ी दुखद है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन के इकबाल पर सवालिया निशान लग गया है। ये कानून व्यवस्था ठीक रहती है तो हर अपराध करने वाला अपराधी वो डरता है, लेकिन डर और भय समाप्त हो गया। उन्हें लगता है कि हम कोई भी क्राइम करेंगे तो बच जाएंगे। पुलिस आश्वासन देती है, लेकिन दिन दहाड़े 12 साढ़े 12 बजे इस तरह की घटना तो ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती है। और प्रशासन में जरा सा भी हया और लिहाज है तो उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेवार है उसको पकड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत सज़ा होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर। पिछले बार एक और व्यवसाय दिन भी आया था, अपराधी नहीं पकड़ा था। भाई मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे बहुत से केसेज हैं जिसमें आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये पुलिस तो दिन भर हेलमेट चेक करने और कागज़ और प्रदूषण लगाए कि नहीं, प्रदूषण वाला में है कि नहीं, इसमें व्यस्त रहती है। इससे तो कोई मतलब नहीं है। और ये जो आपको क्राइम पेट्रोल गाड़ी है
ये भी दिन भर वसूली में व्यस्त है। इस गली में कहाँ माल उतर रहा है, पहुँच जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि हर तरह से खास करके व्यापारियों को ये ज़्यादा परेशानी है और ये सुरक्षा के बदले आर्थिक विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और आर्थिक लाभ कैसे हो इसमें इनका ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। सर आप लोग क्या अभी नीति बनाएंगे? साइकिल से हेलमेट लगा के भागा। ऐसी घटना इसी इलाके में लगातार दूसरी बार हुई है। प्रशासन इतनी असमर्थ क्यों है कि लगातार ऐसी घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं? प्रशासन इतनी असमर्थ क्यों है ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। मैंने तो कई कथा दे रहा हूँ कि लगता नहीं कि सरकार की कोई प्रायोरिटी लिस्ट में है कि अपराध को काबू पाना, और इसलिए लगातार यही नहीं बल्कि पूरे राज्य में। और यहाँ तो अभी जैसे लोग बताए कहीं बगल में कोई ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ भी दिन दहाड़े से मार दिया, हत्या हो गई है। तो ये लगता है कि प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से जो अपराधियों में भय होना चाहिए वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि या तो सरकार अपराधियों से डरी हुई है या तो सरकार घिरी हुई है। दो ही स्थिति में अपराधी इतना बेखौफ अपराध करते हैं, या तो सरकार उनसे घिरी हुई है या फिर अपराधियों से डरी हुई है। नहीं तो फिर इतनी बेखौफ होकर के अपराधी अपराध नहीं कर सकता है। मेन रोड से सटा हुआ है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है पूरा, भीड़ भाड़ की इलाका है। तो हमें लगता है कि CCTV वगैरह जरूर इस क्षेत्र में लगा ही होगा। सर करीब 10 महीनों में 150 हत्या हो चुकी है रांची की। नहीं पता है, इसलिए आज तो इतना ही हम कहेंगे कि सरकार को बिना विलंब किए इन सारे हत्यारों को पकड़नी चाहिए और उनको कठोर सज़ा जो होती है वो सज़ा मिलनी चाहिए। अक्सर देख रहे हैं कि पुलिस जो है हत्यारों के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि उनको ठीक से सज़ा नहीं दिला पा रही है। सर फिर 6 महीने 1 साल के अंदर में हत्यारा छूट जाता है, फिर से अपराधी घटना घटता है। नहीं, मैं तो वही तो बता रहा हूँ जी कि जब अपराधियों से सरकार घेरे रहेगी या डरी रहेगी तो फिर वो सज़ा दे नहीं पाएगी। जो तथ्य होता है, जो सबूत होता है, उसके अगेंस्ट में उसको इकट्ठा करना पुलिस का काम होता है। लेकिन पुलिस आज के तारीख में झारखंड प्रदेश में अपना जो पुलिस का काम जो होता है वो काम छोड़ करके बाकी सब काम पुलिस कर रही है। और पुलिस कर रही है ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार उन लोगों से अन्य कामों में लोगों को लगा रखे हैं और जिस कारण से उनकी जो प्रायोरिटी है पुलिस की